संविधान के निर्माता को अगर गाली देंगे तो कोई देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इसमें हिंदू मुस्लिम जात पात से कोई मतलब नहीं है। और ये केवल अब ये हाई स्कूल इंटर पास इस तरीके से इनकी औकात है। मैं तो चाहता हूँ कि माफी ओफी नहीं, इनको डायरेक्ट जेल भेजा जाए, क्योंकि और कोई भी कहेगा यही इसी तरह। और जो चाहता है सो करता है। उसको चाहे अम्बेडकर के बारे में हो, चाहे काशीराम जी के बारे में हो, चाहे जितने पूर्वज रहे, चाहे नेहरू जी रहे हो, चाहे इंदिरा जी रही हो, इनके सब के बारे में उनको नाप शनाप बोलना है। अम्बेडकर जी संविधान को लिखे हैं तो संविधान से देश चलेगा, न कि धर्म से। वो तो कह रहे हैं कि तड़ीपार को अपनी भाषा पर लगाम लगाना चाहिए और उसको अपने सबसे माफी, देश की जनता से माफी मांगनी। बताइए गद्दार कौन है? आप जनमानस की बात मैं कह रहा हूँ। नेहरू जी को गद्दार कहा जाता है, लेकिन ये अपना पुराना अंग्रेजों के की दलाली करते थे ये लोग। उसके बाद ऐसी बात बोल रहे हैं, ऐसा बोलना चाहिए उनको। उनको माफी नहीं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और माफीनामा हुआ। आप कहाँ कहाँ माफी मांगेंगे? कह रहे हैं कि अम्बेडकर कहना जो है फैशन हो गया है। फैशन नहीं, सबसे पहले अमित शाह जी को, तड़ीपार को कायदे से सम्मान से नाम लेना चाहिए। उसके नाम आगे, जैसे सर का हम नाम लें, हमारे श्रीमान, श्री ये गैर की तरीके से आपका सर आपका हम नाम लें तो ये गैरपन हो जाता है। तो इस तरीके से अब ये जिस तरीके से इन्होंने बोला है, ये देश के लिए, और बाबा साहब एक ब्रांड है पूरे दुनिया में, अमेरिका में सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। अब ये हाई स्कूल इंटर पास इस तरीके से इनकी औकात है। मैं तो चाहता हूँ कि माफी ओफी नहीं, इनको डायरेक्ट जेल भेजा जाए, क्योंकि और कोई भी कहेगा यही इसी तरह। अगर उस पर अंकुश नहीं लगाएंगे, क्योंकि जैसे को तैसा, ये साइंस कहता है कि हाँ, अब गृह मंत्रालय इस तरीके, वो तो सबको अब इस तरीके से देखिए। जो है तख्ती में लेकर रखे हैं अमित शाह जी माफी मांगो, और आप लोग जो है वो कहते हैं अम्बेडकर। नहीं, माफी तो एक तरीके पॉलिटिक्स हो जाएगा। अगर हम कहीं गलती कर दिए तो गलती कर माफी मांग के बगल हो गए, बगल नहीं, डायरेक्ट इनको जेल भेज देना चाहिए। हाँ, क्या कह रहे हैं भैया? आम पब्लिक नहीं है, गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, पूरे देश को संभाल रहे हैं। और देख रहे हैं, क्योंकि उनकी बात का बड़ा वजन होता है। उनकी बात का कोई वजन नहीं है, क्योंकि जो करके वो आए हैं वही वो सोच रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह से सब लोग हैं, और उनकी बात को बड़े गंभीरता के साथ लेते हुए, और भगवान से भी ऊपर हैं। देश को आजाद कराए हैं अम्बेडकर जी, संविधान को लिखे हैं तो संविधान से देश चलेगा, न कि धर्म से। वो तो कह रहे हैं कि जो है फैशन हो गया है नाम लेना। फैशन नहीं हो गया, राम राम कहना फैशन है। एक क्यों नहीं अल्लाह अकबर का नाम ले लिए वहां पे? क्यों भगवान का ही नाम क्यों लिए? गुरु नानक जी के नाम क्यों नहीं लिए? माने कि हिंदू धर्म को भी ये भ्रष्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर आप जितना अम्बेडकर कहते हैं, अगर इतना आप कहते हैं तो स्वर्ग आप 7 बरस तक रहेंगे। ऐसा है। अमित शाह जी ने जब शपथ लिया था, संविधान की शपथ लिया था, तो अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाई थी उसका अपमान किया है। जो आदमी शपथ लेकर और जिसने संविधान की संरचना की उसी को एब्यूज कर रहा है, गाली दे रहा है, इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता है। भाई आखिरकार राहुल गांधी ने क्या कहा था? तो उनको मुकदमा लड़ना पड़ा, उनको उनके खिलाफ वो हो गया, उनकी सजा हो गई। क्या कहा था? उससे बड़ा अपराध इन्होंने किया है। हमारे हिंदू समाज में नेक्स्ट टू गॉड है यह। अंबेडकर जी नेक्स्ट टू गॉड हैं। अमित शाह के बयान को लेकर आइए बात करता हूँ, जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, गुजरात का जो तड़ीपार है वो अपराधी है, उसको मंत्री हैं इसी। अरे मैं भी होंगे, गृह मंत्री हो चाहे भगवान हो जाए, से मतलब नहीं ना, लेकिन तड़ीपार है और उसका काम है केवल अपराध कराने का। उसको ये पता ही नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने
बाबा साहब ने क्या कुर्बानी दी है देश के लिए और क्या उन्होंने किया है देश के लिए, उसके बारे में उत्तरी पार को जानकारी नहीं है। इस समय उसके पास सिर्फ एक है, इतना ज़्यादा मदमस्त है ये घोड़े मैंने हाथी, इतनी मदमस्त है, दारू पी के टहल रहा है। गजराज जो है वो हाथी दारू पी के टहल रहा है और जो चाहता है सो करता है। उसको चाहे अम्बेडकर के बारे में हो, चाहे काशीराम जी के बारे में हो, चाहे जितने पूर्वज रहे, चाहे नेहरू जी रहे हो, चाहे इंदिरा जी रही हो, इनके सब के बारे में उनको अनाप शनाप बोलना है। इस तड़ी पार को अपनी भाषा पर लगाम लगाना चाहिए और उसको अपने सब से माफी, देश की जनता से माफी मांगनी है। की बातें न करिए, यहाँ पे आम पब्लिक का हक है। अरे संविधान किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, ये कोई बतावे हमको। संविधान इक्वली सबके लिए है। तो संविधान के निर्माता को इस तरह से अब्यूज किया जा रहा है, गाली दिया जा रहा है, यह सबसे बड़ा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। मोदी जी ने ट्वीट करके जो है सफाई दिया। मोदी जी ने क्या ट्वीट किया बताइए आप? मोदी जी ने जो है अमित शाह के बयान को कहा कि तोड़ मरोड़ के वो किया। तोड़ मरोड़ के नहीं, जब आपके देश में दो संविधान चलेगा, एक संविधान अमीरों के लिए, एक संविधान गरीबों के लिए। आप बताइए, आपके वो कुछ बोल दें संविधान के ऊपर, उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक गरीब आदमी अगर बोल दे उसके लिए अब तक तो नालों में नहीं, राजनीति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। गरीब और अमीर, यहाँ पे दो कानून चल रहे हैं। वो लोग कुछ काम करते हैं, बड़े लोग कुछ काम करते हैं, उनके लिए बिल तुरंत हो जा रहा है, तुरंत अदालतें खुल जा रही हैं। हम लोग न्यायपालिका में वकालत करते हैं और इसी न्यायपालिका में हम लोग डेली देखते हैं बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जज, हर ढंग से पूरा काम होता है। जूनियर वकील जो हैं, जितने भी हैं, उनको सुनवाई नहीं हो रही है। जब आपके देश में इस तरह से कानून व्यवस्था लचर है तो अमित शाह क्या, गृह मंत्रालय बताइए, पूरे हिंदुस्तान के पूरे गवर्न कर रहे हैं, उसके बाद ऐसी बात बोल रहे हैं। ऐसा बोलना चाहिए उनको माफी नहीं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। माफीनामा तो केवल पॉलिटिकल एक रिमोट है, पॉलिटिकल रिमोट है। और मेन चीज को घुमाने का तरीका है। जांच हुआ और माफीनामा हुआ। आप कहाँ माफी मांगेंगे? आपने मणिपुर में अरे यार सुनो, मणिपुर में आप नहीं गए, वहां की पब्लिक से आप माफी नहीं मांगे? मांगनी चाहिए माफी। जो बहराइच में घटना हुई है उसके लिए भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आप पूरे देश के गृह मंत्री हैं। मोदी जी को हम क्या कहें? मोदी जी के बारे में हम ये इसलिए नहीं कुछ कह सकते हैं कि देश जब अंग्रेजों के हाथ में आया तो गुजरात से और बंगाल से दो रास्तों से अंग्रेज घुसे और यही दो बंगाल और गुजरात, यही दो वहाँ की पब्लिक, वहाँ के राजनीतिक लोग, वहाँ के व्यवसायी उनको संरक्षण दिए। और नेहरू जी, गांधी जी ने उनका विरोध किया और नेहरू जी और गांधी जी को वो लोग कहते हैं गद्दार। बताइए गद्दार कौन है? आप जनमानस की बात मैं कह रहा हूं। नेहरू जी को गद्दार कहा जाता है, नेहरू जी को गद्दार कहा जाता है। लेकिन ये अपना पुराना अंग्रेजों की दलाली करते थे ये लोग। आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूं, कहाँ किसी पॉलिटिकल बात नहीं हो रही है। जब वो लोग आए तो वहीं गुजरात से पोषित हुए, वहीं से संरक्षण मिला, तब अंग्रेज यहाँ अंग्रेज हुए और तब उनका अपमान ईश्वर का अपमान। इस तरह से उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलनी चाहिए, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चल रही है। अब मानना और सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए। छोटी छोटी चीज पे सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले लेती है, इस पे संज्ञान क्यों नहीं ले रहे सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए।
संविधान के निर्माता को अगर गाली देंगे तो कोई देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इसमें हिंदू मुस्लिम जात पात से कोई मतलब नहीं है। और ये केवल मायावती का इसको कोई सिंबल थोड़ी है कि मायावती इसको पूरा आगे करेंगे या बीजेपी वाले आगे करेंगे। ये हर नागरिक की स्वतंत्रता है। बाबा साहेब को हर बड़ी बड़ी पार्टी पार्टी तो राजनीति कर रही है, पार्टी से कोई मतलब नहीं। आप पार्टी नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।